हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग थुजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में बात करने वाले हैं। इसका कॉमन नेम होता है ट्री ऑफ लाइफ, इसी को हम व्हाइट केदार भी बोलते हैं। इसकी फैमिली है कोनीफेरी। तो हम बात करते हैं कि थुजा जो होती है साइकोसिस होती है। मतलब अगर कोई पर्सन है उसमें इसके मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो इसका फिक्स्ड आइडियाज देखने को मिलते हैं। मतलब इसने जो आइडिया फिक्स कर लिया उसको वैसा ही समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ही है। तो इसका जो पर्सन है वो ऐसा सोचता है कि इसके बगल में कोई पर्सन लेटा हुआ है, ठीक है, कोई स्ट्रेंज पर्सन, और इसकी बॉडी जैसे ये मेरा शरीर है और जो सोल मतलब जो मेरी आत्मा है वो दोनों अलग है। मतलब आप देख रहे हैं कितना फिक्स्ड आइडिया है कि आत्मा और बॉडी अलग अलग है। ऐसा अगर कोई सोच रहा है, उसके बाद एब्डोमेन में ऐसा लगता है कि लिविंग एनिमल है, मतलब जीवित जानवर जैसा सेंसेशन, ऐसा लगता है कि लिविंग एनिमल है। कई बार ऐसा बोलता है कि पर्सन कि लिविंग एनिमल रो रहा है, पेट में रोने की आवाज आ रही है। कई बार ऐसा बोलता है कि कोई फीटस है, उसका हैंड है जो कभी इधर मूव कर रहा है कि कभी इधर मूव कर रहा है। तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। यहीं पे आप सल्फर से कंपेयर कर सकते हैं। अगर सल्फर का पेशेंट है तो वो बोलेगा कि चाइल्ड है। अगर छोटा बच्चा बोलता है कि पेट में छोटा बच्चा है तो आप सल्फर के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे क्रोकस सटाइवस के बारे में देखते हैं तो क्रोकस सटाइवस में समथिंग अलाइव, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ जीवित चीज है जो कि मूव कर रही है। कुछ ऐसा डिनोट नहीं किया कि बच्चा है या जानवर है, बट अगर जानवर आता है तो थुजा है, बच्चा है तो आपको सल्फर को याद रखना है। ऐसा ही प्रेजेंटेशन हमें नक्स मोस्काटा में भी देखने को मिलता है। अब हम इसका नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं कि वुमेन जो होती है इनसेन होती है, मतलब थोड़ा सा पागल जैसा प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। वो कभी भी आप उसको अगर फिजिकल होने के लिए, सेक्सुअल टेंडेंसी के लिए अगर आप अप्रोच करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। ऐसा प्रेजेंटेशन फीमेल का देखने को मिलता है। और उसके बाद इसके पीछे एक और रीजन होता है कि इसका वेजाइना जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव देखने को मिलता है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इसकी वुमेन क्वेश्चन को अवॉइड करती है। अगर सेंसिटिव वेजाइना की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आप प्लेटिना से भी कंपेयर कर सकते हैं कि प्लेटिना का ही वेजाइना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए उसकी वुमेन भी क्वेश्चन अवॉइड करती है। वही अगर ड्राइनेस ऑफ वेजाइना की वजह से अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाह रहा है तब आप लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं, लाइसिनम के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर किसी पर्सन में वैक्सीनेशन लगाने के बाद कंप्लेंट्स आ रहे हो, जैसे अभी कोविड का वैक्सीन लगा तो बहुत सारे लोग थे कि कहते हैं कि मुझे जब से कोविड का वैक्सीन लगा तब से मेंसेस इरेगुलर है, या तब से मुझे फीवर रह रहा है, तब से मैं बहुत ज्यादा वीक फील कर रही हूँ, तब से मैं चिड़चिड़ी हो गई हूँ, तब से मुझे नींद नहीं आता है, या तब से मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब कोई भी कंप्लेन आफ्टर वैक्सीनेशन अगर आपको देखने को मिल रहा हो तब आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप एंटीमटाइड के बारे में भी सोच सकते हैं, एनसाइलिसिया के बारे में सोच सकते हैं अगर बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन अगर देखने को मिल रहा हो। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो पूरी बॉडी भी आप बोल सकते हैं या फिर स्पेशली लिम्स, उसको ऐसा लगता है कि लकड़ी की बनी हुई है या तो कांच की बनी हुई है। जो पर्सन चलेगा तो वो टूट जाएंगी। ऐसा प्रेजेंटेशन अगर आपको दिखने को मिल रहा है तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। मसल्स है हमारी, उसमें ऐसा फील होता है कि जैसे उसको बोन से मारा गया हो, बीटन बाई अ बोन। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखा जा रहा हो तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फाइटोलक्का से भी कंपेयर कर सकते हैं। और अगर फ्लैश को स्क्रैप किया जा रहा है बोन से, मतलब बोन मांस को बोन से घिसा जा रहा है, तब आप रस्टॉक्स के बारे में सोचेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम इसके हेडेक की बात करते हैं। तो अगर हेडेक पर्सन में तब हो रहा है, ऐसा लगता है कि नेल वॉज ड्रिवन इन द पेराइटल बोन। मतलब क्या हो गया कि कोई एक कील है जो हमारा पेराइटल बोन है उसमें ठोकी जा रही है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है तो आप थुजा के बारे में सोचेंगे। वहीं अगर कोई पर्सन है जो बोलता है कि ऐसा लगता है कि कील जो है बाहर की तरफ निकल रही है, ड्रिवन आउट हो रही है कील, तब आप पिग्नेशिया के बारे में सोचेंगे। और वहीं पे अगर कोई पर्सन है मेंटल एक्सर्शन करने से, थिंकिंग से उसको हेडेक बढ़ जा रहा हो और ऐसा प्रेजेंटेशन है कि कील जो है ब्रेन में ठोकी जा रही है, नेल ड्रिवन इनटू ब्रेन अगर आ रहा है तो आप कॉफिया के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। थुजा का जो पर्सन होता है उसके जो
हेड होते हैं ना उसमें व्हाइट डैंड्रफ देखने को मिलता है, व्हाइट स्केली डैंड्रफ होता है, हेयर जो होता है बहुत ज्यादा ड्राई होता है, उसके साथ बहुत ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है तब आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे अगर येलो डैंड्रफ देखने को मिल रहा हो तब आप काली सल्फ के बारे में सोच सकते हैं। अगर येलो डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो काली सल्फ इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर कोई पर्सन है अपनी आंखें बंद करे और उसको ऐसा लगे जैसे चक्कर आ रहा है आंख बंद करने के साथ ही, तब आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेक्सिस के बारे में भी सोच सकते हैं एंड थेरिडियन के बारे में। तो इसको आप LTT से याद कर सकते हैं, लोकमान्य तिलक टर्मिनल। तो ये आपको याद रहेगा। क्लोजिंग द आई से वर्टाइगो है, और वहीं ओपन द आई से बात हो रही है। अगर कोई पर्सन है आंख खोलता है और उसको चक्कर आने लगते हैं तब आप टबैकम के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, स्वेटिंग। तो थुजा में बहुत ही स्पेशल है, जैसे अगर कोई पर्सन है अनकवर्ड एरिया में स्वेटिंग देखने को मिल रहा हो, जैसे ये मेरे हाथ क्या है, अनकवर है, मेरे पैर अनकवर, मेरा फेस अनकवर, मेरी गर्दन अनकवर है, मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो अनकवर्ड है वहां पे अगर स्वेटिंग हो रही हो, या फिर पूरी बॉडी में स्वेटिंग देखने को मिल रही है, मतलब जो कवर पार्ट है वो भी और जो अनकवर्ड है वो भी, लेकिन हेड में स्वेटिंग नहीं हो रही हो, तब आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा आपको साइलेशिया में देखने को मिलता है। और इसके बाद थुजा का क्या है, कोई भी जो स्वेटिंग के सिम्टम्स है वो सोते समय आ रहा हो, मतलब जैसे पर्सन सोया तो उसको स्वेटिंग बढ़ रही हो, और सोने से ही आप देख रहे थे कि उसको लग रहा था कि कोई उसके बगल में पर्सन, मतलब सोने से कहीं ना कहीं यहाँ पे सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो थुजा है। जैसे सोया स्वेटिंग आने लगी, जैसे जागा स्वेटिंग बंद हो गई, तब आप थुजा के बारे में सोचेंगे। और इसका जस्ट उल्टा आप सैम्बोगस नाइग्रा में सोच सकते हैं कि इसका जो पर्सन होता है जैसे ही वेकिंग आवर्स होते हैं तो इसको स्वेटिंग देखने को मिलते हैं। हम इसके आई की बात करते हैं, तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम। अगर छोटे बच्चों की आंख की दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा आंख चपकी हुई है और कवर करने से, रैप करने से अच्छा लग रहा हो, वार्म एप्लीकेशन से अच्छा लग रहा हो, वहीं कोल्ड थिंग से ऐसा लग रहा है कि आंख बाहर निकल जाएगी, ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा हो, तब आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। और थुजा में क्या होता है, अगर किसी पर्सन को बार बार स्टाई हो रहा हो, मतलब जिसको हम गुहड़ी बोलते हैं, बिरनी आ जाना, आंख आ जाना, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। आपने स्टेफिसेग्रिया दिया, स्टाई के लिए स्टेफिसेग्रिया हम जानते हैं। अगर स्टेफिसेग्रिया देने के बाद भी पर्सन का स्टाई ठीक नहीं हो रहा हो, तब आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके ईयर सिम्टम की बात करते हैं। क्रोनिक ओटाइटिस हो, काफी लंबे समय से ईयर की प्रॉब्लम चल रही हो, पेल हो, रेड हो, और जो इसका डिस्चार्ज हो एकदम सड़े हुए मीट के जैसा आ रहा है, जैसे प्यूट्रिड मीट जैसे सड़ जाता है जब कोई मीट प्रोडक्ट, वैसा डिस्चार्ज ईयर से देखने को मिल रहा हो, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलता है। नाक के सिम्टम की बात करते हैं, तो क्रोनिक कैथार, मतलब काफी लंबे समय से इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा हो, और इसका जो नाक है ना उसका ब्लड थिक या ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो, बहुत बदबूदार डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो नाक से, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसके माउथ सिम्टम की बात करते हैं, तो इसके माउथ में जो रूट्स होती हैं, रूट्स में हमें डिके देखने को मिल रहा हो, मतलब जो हमारी रूट्स हैं वो सड़ गई हो, लेकिन उसके क्राउन्स जो है वो अच्छे हो, उसके बाद जो दांत है ना एकदम पीले देखने को मिल रहे हैं, तब आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। और अगर रूट ही सड़ा है तब आप मिजेरियम के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर हम क्राउन डिके की बात कर रहे हैं कि मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है सड़ गया है, तब आप सिफिलिस के बारे में सोच सकते हैं, मर्क्यूरियस के बारे में सोच सकते हैं, एफिसेग्रिया के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिफिलिस से रिलेटेड है दो मेडिसिन, जैसे मर्क्यूरियस एंड सिफिलिस, और उसके बाद स्टेफिसेग्रिया, किसके लिए, क्राउन डिके के लिए। हम इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। अगर किसी को रैनुला हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा वेरिकोज जैसा हमें टंग में प्रेजेंटेशन देखने को मिले, बहुत बड़े बड़े वेन्स का प्रेजेंटेशन देखने को मिले, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए टंग का या माउथ का, तब भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं। थुजा बहुत अच्छी एक्ट करती है। अगर कोई पर्सन है टी ड्रिंकिंग से टूथेक होने लग रहा हो, दांत में दर्द हो रहा हो चाय पीने से, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। कोई पर्सन है नाक को ब्लो कर रहा था, तो प्रेशर कहाँ बन रहा है, वो एरिया जो एरिया स्पेस है, मान लीजिए अगर कोई पर्सन है जिसको कैविटी है, ठीक है, या तो दांत जिस एरिया में नहीं है उस एरिया में अगर प्रेशर जैसा फील हो रहा हो, दांत में दर्द फील हो रहा हो नाक के प्रेस करने से, नाक को ब्लो करने से, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हम इसके जीआईटी सिम्टम्स की बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा टाइट स्टूल हो रहा हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हो, और स्टूल जो है ना बाहर निकला लेकिन फिर से अंदर चला गया, ठीक है, तब आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप सैनिकुला एंड साइलिशिया के बारे में भी सोच सकते हैं। उसमें भी स्टूल क्या हुआ, बाहर निकला और फिर से अंदर चला जाता है। वहीं अगर किसी को डायरिया हो रहा है, मॉर्निंग में डायरिया हो रहा है, डायरिया सडन गश आउट हो जा रहा है, डायरिया के समय में भी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हो,
तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा देखने को मिलता है। और ये पाइल्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली पाइल्स में बहुत ज्यादा सॉलन हो और बैठने पे कहीं ना कहीं दर्द बढ़ जा रहा हो, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी पर्सन का एनस जो है बहुत ज्यादा फिसर्स है, मतलब बहुत ज्यादा कट जैसा देखने को मिल रहा हो, उसके सराउंडिंग में फ्लैट वॉट्स देखने को मिल रहे हो, और उसके बाद ऐसे म्यूकस कोंडाइलोमाटा मतलब बहुत बड़े बड़े इलाजमेंट देखने को मिल रहा हो एनस के सराउंडिंग में, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हम इसके यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं। अगर किसी पर्सन में आफ्टर यूरिनेशन मतलब यूरिन पास आउट करने के बाद ऐसा सेंसेशन आता है कि यूरिन ना ट्रिकल हो रहा है इन द यूरेथ्रा और बहुत ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है एट द क्लोज ऑफ यूरिनेशन में, क्लोज वर्ड याद रखना, थुजा में क्लोज ऑफ यूरिनेशन है, तब आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप सार्सपिरोला से कंपेयर कर सकते हैं। सार्सपिरोला में क्या है, पेन देखने को मिलता है, सीवियर अनबियरेबल पेन एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन। कंक्लूजन का ही मतलब एंड ही होता है, बट वहां पे कंक्लूजन वर्ड सार्सपिरोला के लिए यूज किया गया है, वही क्लोज वर्ड थुजा के लिए यूज किया गया है। तो AIPGT के बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर किसी पर्सन में गोनोरिया का सप्रेशन हो गया है, उसकी वजह से रूमेटिज्म देखने को मिल रहा हो, मेल में इम्पोटेंसी देखने को मिल रही हो, प्रोस्टाइटिस देखने को मिल रहा हो, साइकोसिस जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहा हो, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो किसी वुमेन में लेफ्ट ओवेरियन में बहुत ज्यादा वर्निंग पेन देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा जलन देखने को मिल रहा हो, चलने से बढ़ जा रहा हो, इसका वुमेन जो है मस्ट सिट एंड लाइंग डाउन, मतलब इतनी ज्यादा मजबूर हो जाएगी कि एकदम बैठ जाएगी या लेट जाएगी, ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा हो, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेजाइना के बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस की वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चन को लेके अवर्जन देखने को मिल रहा था, इसकी वुमेन जो है सेक्स नहीं करना चाहेगी, तो ऐसा प्रेजेंटेशन भी देखने को मिल रहा हो, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप प्लेटना के बारे में भी सोच सकते हैं। अब हम इसके स्किन की बात करते हैं। तो थुजा है मतलब साइकोसिस था, तो मतलब इसकी स्किन जो है बहुत ज्यादा डर्टी देखने को मिल रही है, ब्राउन व्हाइट स्पॉट देखने को मिल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके स्किन में पिगमेंटेशन जैसा देखने को मिलता है, जैसे ब्राउन कलर के कुछ स्पॉट्स देखने को मिल रहा है, कुछ व्हाइट कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहा है, स्किन बहुत ज्यादा गंदी देखने को मिल रही है, वॉट्स देखने को मिल रहे हैं, वॉट्स जो है पेडनकुलेटेड देखने को मिल रहे हैं, स्किन जो है बहुत ज्यादा टूटी फूटी कटी हुई जैसे देखने को मिल रही हो, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। और जो भी वॉट्स हैं या कोई भी स्किन डिसीज है वो कवर्ड एरिया में अगर देखने को मिल रहा हो तो थुजा ज्यादा इंडिकेटेड होती है। हम इसके नेल्स की बात कर देते हैं। तो नेल्स जो है बहुत ज्यादा डिफॉर्म्ड हो, मतलब जैसे नेल्स का जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है वैसा ना देखने को मिले, नेल जो है ब्रिटल देखने को मिले, टूटे टूटे नेल अगर देखने को मिले, तब भी आप थुजा के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हम इसके जनरल मोडालिटीज की बात करते हैं। तो इसमें एग्रावेशन जो होता है नाइट के समय में देखने को मिलता है, 3 बजे सुबह भी देखने को मिलता है एंड 3 बजे शाम में भी देखने को मिलता है। कोई भी नार्कोटिक प्रोडक्ट्स हो उससे ठंड की वजह से इसके जो भी कंप्लेंट्स है बढ़ जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।